बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए शुक्रवार यानी 17 अक्टूबर नामांकन की आखिरी तारीख है। इस बीच महागठबंधन के भीतर गुरुवार देर रात सीटों का बंटवारा हो गया। इस बंटवारे में मुकेश सहनी की वीआईपी को केवल 15 सीटें मिली हैं। ये वही मुकेश सहनी है जो 40 से कम सीटों पर लड़ने को लेकर अड़ी हुई थी, लेकिन आखिरी घड़ी में यह समझौता हुआ और मुकेश सहनी आज शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुकेश सहनी इतनी कम सीटों के लिए कैसे तैयार हुए। वह खुद को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं। वह दावा करते हैं कि बिहार में उनके समुदाय की आबादी 12 से 15% है और समाज पर उनका अच्छा प्रभाव है, लेकिन उनकी कमजोरी यह है कि वह खुद को बड़ा नेता बनाते हैं, लेकिन उनकी पार्टी के पास कोई विधायक नहीं है। बीते चुनाव में सीटों के बंटवारे से नाराज होकर उन्होंने अंतिम क्षण में महागठबंधन छोड़ दिया था। फिर वह एनडीए में शामिल हो गए और 11 सीटों पर चुनाव लड़ा। उनके 4 नेता विधायक भी बने, लेकिन चुनाव जीतते ही उन सभी ने सहनी का साथ छोड़ दिया। वे सभी भाजपा में शामिल हो गए। इस कारण इस चुनाव में सहनी के पास कोई बार्गेनिंग पावर नहीं बचा था। उनके पास 40 सीटों के दावे के पीछे कोई पुख्ता तर्क नहीं था। ऐसे में उन्हें केवल 15 सीटों पर समझौता करना पड़ा। हालांकि 15 सीटों के साथ सहनी राजद नेता तेजस्वी यादव से कुछ वादे लेने में सफल हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक अंतिम घड़ी तक चली इस बार्गेनिंग में राजद नेता ने उन्हें राज्यसभा की 1 सीट और विधान परिषद में 2 सीटें देने की बात भी कही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी तक कांग्रेस और राजद की सीटों का खुलासा नहीं हुआ है। आज नामांकन की आखिरी तारीख है, लेकिन स्पष्ट नहीं है कि राजद और कांग्रेस कितनी सीटों पर मैदान में उतर रहे हैं। मुकेश सहनी को लेकर गुरुवार पूरे दिन ड्रामे चले। वह सुबह 12 बजे, 4 बजे और फिर शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस बार बार टलता रहा। ऐसी भी रिपोर्ट आई कि मुकेश सहनी को मनाने के लिए राहुल गांधी ने खुद फोन किया और फिर दिल्ली में तेजस्वी के बेहद खास नेता और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के बीच लंबी बातचीत हुई। फिर देर में सीट बंटवारे पर फैसला लिया गया। जाइएगा, सादगी से नॉमिनेशन कराइए और चुनाव के समय में सभी लोग अपने काम काज करते करते जो काम है वो करके, और जब भी मौका मिले तो अपने अपने वार्ड में, अपने अपने पंचायत में अपने भाई विनोद, अपने उमेश जी के लिए आप वोट मांगने का काम करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में जनता जो है वही मालिक है। पहले राजा के घर में रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था, वही राजा बनता था, लेकिन लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता के दम पर आज कोई बिहार का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री हो या एक वार्ड का सदस्य हो, जनता के वोट से बनता है। और जनता जब अगर वोट दे देंगे तो निश्चित तौर पे यही आपका उमेश सहनी, आपका भाई, आपका बेटा विधायक बनके पटना में बैठेंगे और आपके हक अधिकार की बात करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या आप लोग उमेश जी को मदद करेंगे ना? तो मुझे पूरा विश्वास है, जैसे 11 साल पहले आपने हमें मदद किया था कि मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ, उसी तरीके से आज उमेश जी को भी आप मदद कीजिएगा। और निश्चित तौर पे जब आप मदद कीजिएगा तो ये चुनाव जीत के जाएंगे और एक बिहार में खास करके शहरी क्षेत्र में एक इतिहास रचने का काम करेंगे। हमें आज तक याद नहीं है कि पूरे बिहार में कोई भी जिला में, शहरी जिला विधानसभा क्षेत्र में आज तक निषाद का बेटा कहीं से चुनाव नहीं लड़ा है। कभी भी कहीं लड़ा है तो साइड एरिया या ग्रामीण से लड़ा होगा। शहर का क्षेत्र में विशेष लोग होते हैं और वहां पे गरीब पिछड़ा का हक अधिकार, वहां पे लोगों को वहां पे जगह नहीं मिलता। ये पहली बार मैं समीकरण बदलने के लिए जा रहा हूं और इस समीकरण को बदलेंगे और यहां से चुनाव जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। काश तुम बोल रहा है, चलिए आ जाइए, आइए आइए, ऊपर आइए भाई, आइए भाई, आइए आइए, चलिए खड़ा होइए। अरे चलिए ना साइड से, हाँ चलिए, आइए, चल पकड़िए। अरे लीजिए, आपका है सिंबल। हाँ हाँ, पकड़िए, आइए मामा जी। हाँ, अब मामा जी का विशेष ध्यान रहना चाहिए। पकड़िए। हम तो भेजता हूँ जल्दी।